हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद तेजराज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज बात करते हैं हम संधि, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी और भी जो प्रदेश स्तर की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बात करते हैं संधि। संधि ये कितने प्रकार की होती है और इसके कितने भेद होते हैं और ये क्या होती है, इसकी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है शाब्दिक अर्थ होता है इसका मेल। शाब्दिक अर्थ होता है मेल। इसकी परिभाषा करती दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं मुख्य तीन भेद होते हैं। मुख्य तीन भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्वर संधि, जो कि एक ग्राफ बना लीजिए आप लोग, समझने के माध्यम से कुछ इसको स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि और जिसे व्यंजन संधि। और तीसरी क्या होती है दोस्तों? जो होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। और इन संधियों के माध्यम से ही हम आगे बात कर रहे हैं कि ये इसमें स्वर संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है, ये जो व्यंजन संधि क्या होती है। जैसा कि अर्थ से ही प्रकट होता है, जो कि स्वरों के मेल से ही ये स्वर संधि बनेगी, और व्यंजन संधि व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि बनेगी। अयादि संधि का मतलब होता कि ये जब दोनों का मिश्रण होगा और ये अयादि संधि बनेगी। जैसे कि आगे देख लीजिए, स्वर संधि का अर्थ होता है जो दो स्वरों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, साफ नहीं दिखा, फिर कोई बात नहीं, हम दूसरे मार्कर से इसको स्वर संधि कहते हैं। दिख रहा है? जैसे देख लीजिए, फिर अगर समझ में नहीं आया फिर से दोबारा देख लीजिए। दो स्वरों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसके भी भेद होते हैं, वो 5 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बना लीजिए दोस्तों मेरे साथ में सभी लोग, क्योंकि जो 5 होते हैं ग्राफ से आप भूल नहीं सकते हैं। वैसे चाहे भूल भी सकते हैं, लेकिन ग्राफ के माध्यम से हम कुछ भी बनाएं तो उसको ग्राफ से समझ लिया जाए। तो यहाँ पे समझने का माध्यम होता है ये कि जिसको जितना समझा जाएगा वो उतना समझ, जो भी पढ़ता है समझ के पढ़े, वो आगे कभी भूलना है। याद करने वाला तो, रटने वाला तो कभी भी भूल दे सकते हैं, लेकिन जो समझने की बात होती है वो कौन सी होती है? नंबर 1 होती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ
स्वर संधि, इसे दीर्घ कहें। और आगे होता है यण। यण का मतलब क्या होता है वो आगे बताएंगे हम। यण स्वर संधि। आगे जो होती है वो होती है अयादि संधि या वृद्धि संधि। और फिर इसी 5 होती हैं। यहाँ पे होती है गुण, नहीं तो फिर क्रम चेंज हो जाएगा। उसके बाद में वृद्धि संधि होती है, फिर यण होती है, ये तीसरे नंबर पर होती है वृद्धि संधि, स्वर संधि। फिर इसके बाद में होती है यो यण होती है स्वर संधि। फिर 5वीं कौन सी होती है अयाद। अयाद स्वर संधि। ये कौन कितनी होती हैं जो कि 5 होती हैं। नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 यणी, नंबर 5 अयादि संधि। ये स्वर संधि के भेद होते हैं। और कभी भी परीक्षा में जैसे पूछा जा सकता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पहले क्वेश्चन ये उठेगा कि जो संधि होती है ये इसके कितने भेद होते हैं। तो स्वर के जो संधि होती है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। वो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की होती है। इसके आगे हम देखेंगे कि फिर स्वर संधि। स्वर संधि के भी भेद होते हैं, वो होते हैं 5 भेद। और आगे फिर इसी क्रम में आगे हम देखेंगे दीर्घ संधि क्या होती है। आगे फिर इसी को आगे देखते हुए ये इसे अंक स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या अंक सवर्ण स्वर संधि कहिए। यहाँ इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है 2 समान हास्य या दीर्घ 2 समान हास्य। हास्य या दीर्घ स्वर। स्वरों का जब हास्य स्वर या दीर्घ स्वरों का जब एक ही समान स्वर मिलने पर उनके जो स्थान पर जो समान स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह दीर्घ स्वर संधि में पहुंच जाता है। वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जैसे रामा अवतार, राम प्लस अवतार मिलके होने से, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए जैसे राम प्लस अवतार, तो क्या बन जाता है ये दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। तो इसका हो जाएगा रामावतार। यहाँ पे कौन कौन से अक्षर मिले। यहाँ पर आ मिला और छोटा आ मिला, तो ये दोनों बन के तैयार हो जाए आ। तो ये कौन सा स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया।
यहाँ पे समान स्वर हैं, हास्य स्वर हैं और ये दीर्घ स्वर बना दिया। इसी के और नेक्स्ट देख लीजिए जो कि रामाधार यानी राम प्लस आधार, राम प्लस आधार, यहाँ पर भी राम प्लस आधार, यहाँ पर भी इसका हो जाएगा रामाधार, रामाधार। यहाँ पर भी किसका किसका मेल हो रहा है, यहाँ पे एक आ का मेल हो रहा है हास्य स्वर्ग और एक प्लस दीर्घ स्वर का मेल हो रहा है, फिर भी दोनों का मेल से बनेगा ही दीर्घ स्वर। और भी आगे देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत हैं। एग्जाम्पल जैसे तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, यहाँ पे हो जाएगा तथा, तथा। यहाँ पे कौन कौन से मिले, यहाँ पे आ मिला प्लस छोटा आ यानी दोनों के मिलने से फिर यहाँ पर भी बढ़ेगा, बड़ा ही बनेगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तन होगा। इसी के आगे क्रम में आगे हम देख लेते हैं जो इसके रूल होते हैं, रूल क्या होते हैं, इन रूलों को आगे समझेंगे हम इसी क्रम में। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लाइन होगी वो जैसे जहाँ पर स्वर मिलते से आ और आ मिलने पर आ संबंधी नियम इसे कहते हैं, या रूल नंबर 1 लिख लीजिए। रूल नंबर 1 यानी आ या आ के बाद आरंभ में या तो आरंभ में हो, बाद में आ प्लस आ जाता है, आ प्लस आ जाता है, तो वहां पर आ ही होगा। इसका मतलब ये है आ या आ पहले आए या बाद में आए, लेकिन वहां पर सब बदल कर क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, वहां पर आ ही हो जाता है। और आगे इसी क्रम में अगला रूल नंबर 2 देखते हैं जो कि ये नियम नंबर आ संबंधी था, आ संबंधी। आगे देखेंगे हम बा संबंधी जो कि बा से परिवर्तन होगा, वो क्या होगा आगे। और दीर्घ संबंधी यानी इसके और कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी आप देख लीजिए जो ई से रिलेटेड होंगे, जैसे रवि, जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र क्या आ जाएगा आगे, रविंद्र, रविंद्र। और आगे फिर देख लीजिए गिरीश, गिर प्लस ईस प्लस ईस। और देखिए और होगा नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस। इसका आगे क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा इसका। और इसका हो जाएगा नदीस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटी ई है, तो दोनों की मिलाकर बड़ी ई बनेगी। कुल मिला के आगे चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, कुल मिला के बनेगी तो बड़ी ई ही। जैसे छोटी ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर बड़ी ई है, तो यहाँ को दोनों को मिलाकर क्या बनी, बड़ी ई। ऐसे ही आगे इसी में भी है, बड़ी ई है और बड़ी ई, दोनों को मिलाकर बड़ी ई बनेगी। आगे देखते हैं हम
जो कि आ यानी जो अगला ऊ के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे पित्राणय, पित्र प्लस आणय यानी आड़य, यानी यहाँ पे होगा आर। और ऊ संबंधी जो कुछ नियम है, हाँ वो भी लिख लीजिए। एक मिनट, ये तो ऋण वाला संबंधी लिखा रहे, यानी जो ऊ संबंधी है, जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, यहाँ पे हो जाएगा भानुदय, भानुदय। और अगला एग्जाम्पल है वधु प्लस उत्सव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वधुत्सव। वधुत्सव। और क्या होता है, और अगला है, एक और है, वो देख लीजिए, भू प्लस ऊर्ध्व, यानी कुछ महत्वपूर्ण है, भू प्लस ऊर्ध्व, तो इसका हो जाएगा भूर्ध। इसमें सब बड़ों ऊ की मात्रा हो जाएगी, छोटों ऊ की नहीं रहेगी। और आगे फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं त्रा संबंधी, जो कि वो भी हैं, जैसे पित्राण यानी पित्र प्लस रण, तो क्या होगा पितृण। और ऐसी क्रम में आके देखते हैं फिर हम, जो कि अगली संधि है वो गुण संधि, इसको दूसरा नाम है। ये गुण संधि में क्या होता है दोस्तों, आ या और या आ लिख लो यहाँ पे, के बाद में ई या बड़ी ई, छोटो ऊ या बड़ो ऊ या ऋण स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर में उसका जो परिवर्तन हो जाता है। और इसी जैसे आप देखेंगे जो कि एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे सुर प्लस ईस, यानी सुर प्लस ईस सुरेश। आगे और इस कुछ ऐसे भी हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखेंगे नर प्लस ईस, यानी नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, जैसे नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। और सुर प्लस ईस, और आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो कि खग प्लस ईस, खग प्लस ईस, इसका हो जाएगा सुरेश, इसका हो जाएगा खगेश। और भी एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, तो इसका हो जाएगा अर्थ गंगूर्मी। यहाँ पे किसका किसका मेल हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आ और आ के बाद में आ ये दे रखा है, इसके बाद में ई आया है, तो यहाँ पे आ प्लस ई आया है, तो यहाँ पे ए बन गया है जाके, ए में की जो कि सिंगल मात्रा होती है जो लगाई नहीं जाती है। और इसी में देखते हैं आ, यहाँ पर भी आ है और ई के साथ में, और ई के साथ फिर भी यहाँ पर ए ही बनेगा, जो कि यह परिवर्तन हुआ है। और ये खग
आ, यहाँ पर भी आ है और ई है, बड़ी ई, और बड़ी ई के साथ में क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए गंगा प्लस उर्मी, यानी आ के साथ में ऊ है, जो कि इसमें देखिए बड़ी बड़ो बना है जाके, ओ बना है जाके, आर प्लस आ प्लस ऊ, तभी यहाँ पर ओ बना है जाके दोस्तों यहाँ पर ये। और आगे इसी में इसी क्रम में देखते हैं आगे कुछ सह प्लस, यानी जो ओ में जाएगा उसका ओ में सह प्लस पूर्व, सह प्लस उदर, सह प्लस उदर, सह प्लस उदर, इसका अर्थ हो जाएगा यसन, यानी इसका जो मेल होगा इससे बनेगा सहोदर। यहाँ पे कौन कौन सा मिला है, यहाँ पे छोटा आ मिला है, छोटा आ के बाद में वो मिला है, फिर यहाँ पे बना है जाके ओ। यहाँ पे जैसे कि किसका, इसका मेल इसके साथ में, तब ये ए बनेगा जाके, तो इसका ये बनेगा जाके, फिर इसका मेल इसके साथ में, तो फिर ये बनेगा, यानी मेल इन्हीं का होगा और इनके सबके साथ में क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है आगे। और एग्जाम्पल है कुछ, वो भी देख लीजिए आप लोग, जैसे कि महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, इसका हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव। ठीक है दोस्तों, इसी के जैसे ऐसे ही ये सारा परिवर्तन होता रहेगा। और आगे हम बात करेंगे जो कि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि से ही पता चलता है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, यानी जो आगे अर्थ जो उसका निकलेगा उसको बढ़ के निकलेगा, बढ़ा के निकलेगा। देखिए दोस्तों, यानी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि से ही अर्थ से इसका नाम से इसका पता चलता है, जो कि परिवर्तन होगा आ और आ के बाद में ए या ए आए, तो दोनों के स्थान में से ए हो जाता है, ए हो जाता है। और आगे तथा आ और अ के पश्चात यानी बाद में ओ और औ आए, आए तो दोनों के स्थान पे हो जाता है। ऐसे इसी से ही जो वृद्धि करता है, यानी वृद्धि ही हमेशा होगी। जैसे एका एक, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एका एक, एका प्लस एक, यानी आ, यानी आया, आ के बाद में ए आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ए में मतलब यहाँ पे लिखा एक ही मात्रा आ जाती है, लेकिन मात्रा तो दो लगाई जाती हैं। यहाँ पे कैसे हो, क्या हो जाएगा, एकाएक, एकाएक हो जाएगा। और इसे आगे देखते हैं, जो कि देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों देवैश्वर्य। यहाँ पे समझ लीजिए, यानी आया, आ के बाद में आया आया, तो भी यहाँ पे दो मात्राएं हो गई, यहाँ पे दो मात्राएं हो गई। ऐसे ही इसके बाद में ये ऐसा आएगा, यानी यानी आ और आ के बाद में औ और औ आए, तो यहाँ पर इसका परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे परिवर्तन इसका होगा, जैसे जल प्लस ओस, जल प्लस ओस यानी जलोस, और यहाँ पे महा प्लस ओज, महोज, तो महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, इसका क्या हो जाएगा, महोज। यहाँ पे कौन सा आया, यानी बड़ा आ आया, बड़ा आ ये वाला, और इसके बाद में कौन आया, ये आया, तो इसके भी परिवर्तन से औज ही होगा। और अगला है जो कि महा प्लस औध, महा प्लस औध, यानी महोत्सव हो जाएगा, महा प्लस औध।
तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी हो जाएगा महा प्लस औसत, यानी औसत हो जाएगा इसका, यहाँ पे बनेगा नहीं औसत, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा महोसत, महोसत। आगे इसी क्रम में आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो कि आपकी लास्ट वाली संधि बची थी, वो लास्ट वाली संधि थी यड़ संधि, यानी अयादि संधि। अयादि संधि को भी देख लेंगे, जो कि 1 मिनट, स्वर संधि यानी तीसरी संधि हो गई है। आगे चौथी संधि है जो कि यड़, ये है 3 नंबर दिख रहा। आगे देखिए दोस्तों, जो का चौथी संधि है, चौथी संधि दोस्तों, यहाँ पे जड़ संधि का मतलब क्या होता है, जड़ संधि का मतलब होता है यदि ई और ऊ और ऊ बड़ो यानी ऋण के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या और ऊ का वाह हो जाता है, ऋण का रा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी उदाहरण, जैसे हमारे हैं अति प्लस अल्प, यानी अति प्लस अल्प, अति मतलब बहुत छोटा, यानी अति प्लस अल्प बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अत्यल्प, अत्यंत। 1 मिनट, अत्यल्प हो जाएगा, अति प्लस अत्यल्प, अत्यल्प का मतलब है। और अगला है हमारा जो कि अति प्लस है, इति प्लस है आदि, इति प्लस आदि। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ई है और ई के बाद में भिन्न स्वर आया। भिन्न स्वर का मतलब होता है दूसरा स्वर आ गया, यानी बड़ा आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा, इसका परिवर्तन होता है, इसका ये हो गया इत्यादि, इत्यादि। कि हम देखेंगे इसी के और एग्जाम्पल हैं, जो कि प्रति प्लस उपकार, इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यापकार हो जाएगा, प्रत्योरूपकार, प्रत्युपकार। आगे हम और भी देखेंगे एग्जाम्पल, इसके बहुत हैं, जो कि नी प्लस उन, इसका क्या हो जाएगा, न्यून। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल तो बहुत हैं, एग्जाम्पल जो भी परीक्षा में आए इससे हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे ये आया और इसके बाद में दूसरा भिन्न स्वर आ गया, यानी इसके बाद में दूसरा भिन्न स्वर आ गया। भिन्न का मतलब यही नहीं है, दूसरा स्वर आया, तो यहाँ पे कौन सा आया, यहाँ पे आया, तो देख लीजिए, यानी ई के बाद में प्लस आया, तो इसका क्या बन गया जाके, इसका बन गया जाके ई, यानी या से इसका परिवर्तन हो गया, तो इसका परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर इसका भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, और नी प्लस नून के इसका परिवर्तन हो जाता है। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं जो कि हमारी अयादि संधि है। अयादि संधि बच्चे, इसके आगे में हम आगे देखेंगे दोस्तों। इसके एग्जाम्पल और भी हैं, बहुत से हैं, लेकिन कुछ और देख लेते थे क्योंकि हमने बहुत कम कराए हैं। जैसे यहाँ पे है कि सु प्लस आगत, सु प्लस आगत का मतलब हो गया सु प्लस आगत, मतलब यानी यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा स्वागत। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो कि एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं लेकिन एग्जाम्पलों की कुछ सीमा होती है, लेकिन यहाँ पर जितने कराए जा सकते हैं, क्योंकि सारा वीडियो फिर इसी से भर जाएगा। और यहाँ पे देवी प्लस ओज, देवी प्लस ओज, देवी प्लस
ओज। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा देवोज, देवोज। आगे हम देखेंगे आगे अपने इसी क्रम में, जो कि अयादि संधि है। अयादि संधि की जो परिभाषा है क्या होती है? परिभाषाओं को दोस्तों, यह अयादि संधि का मतलब ये होता है कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, यानी इनके अलावा कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे ए और ऐ हो जाता है और इसका परिवर्तन हो जाता है। इसके परिवर्तन से जो भी हमारे शब्द उत्पन्न होते हैं, और इसके कुछ लाइनें भी होती हैं जो कि यदि शब्द के आरंभ में कोई आय, आय या आ, ओ दिखाई दे तो अयादि संधि होती है। और 3 वर्णों से बना शब्द कोई टुकड़ा करने पर कोई भी अर्थ नहीं होगा, यानी इसका जो अर्थ होगा 3 वर्णों का टुकड़ा करने पर इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे अभी बताएंगे आपके सामने। और शब्द के बीचों बीच में या वा वर्ण होंगे तथा वाए वर्णों से पहला पूरा व्यंजन होगा, जो कि आपके सामने अभी हम रख रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे ने प्लस अन, जैसे यहाँ पे ने प्लस अन, इसका अर्थ हो जाएगा नया। और इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, जो कि एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं लेकिन बात वही है, गो प्लस अक, गे प्लस अक, गे प्लस अक, यानी इसका हो जाएगा गायक। और इसी क्रम में आगे देखे हैं दूसरा एग्जाम्पल, जो पो प्लस अन, यानी जो पो प्लस अन होगा इसका अर्थ हो जाएगा पवन। नेक प्लस इक, यानी नय प्लस इका, नय प्लस इका, इसका अर्थ हो जाएगा नायिका। ये रही दोस्तों आपकी संधियां, जो कि हमने जो स्वर संधि बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि उसमें बताएंगे आपको व्यंजन संधि क्या होती है और व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें कृपया, जिससे हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता रहे। और ऐसे वीडियो लाने से देखने के लिए हमसे जुड़े, जो हम आपको प्रतिदिन एक हिंदी या किसी न किसी का एक जो कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। बेस्ट ऑफ लक।